देखिए, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एकेडमी में। मैं हूँ राजेश सर, आपके बीच लेकर आया हूँ टेंस का पोर्शन, जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, पिछले वीडियो में आपका हो गया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट मतलब प्रेजेंट का टोटल खत्म हो गया, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कंटीन्यूअस टेंस हो चुका है, पास्ट परफेक्ट टेंस इस वीडियो में जिक्र करेंगे। क्लियर है ना? उसका रूल और एग्जाम्पल दोनों बताया जाएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या देखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी इसको बोलेंगे हिंदी में क्या? पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल है ना। अब इसकी जो पहचान होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की, है कि नहीं? पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है आप बताएंगे? हाँ, रिकॉग्नाइजेशन, आई मीन पहचान, यहाँ लिखेंगे रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचान। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इसमें बोलेंगे जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में क्या है? चुका, चुकी, चुके, या, ए ना के बाद था, थी, थे। जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या है बेटा? चुका, चुकी, चुका, चुकी, चुके, है ना? या, ये, या, ई, ए के बाद था, थी, थे, था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, है कि नहीं? आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है ना? जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके, या, ये के बाद था, थे आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। क्लियर है ना? ठीक, इतना क्लियर हो गया आप लोग? इसमें कंडीशन होता है, इसमें एक कंडीशन यह होता है एक पहला कंडीशन है, कोई कार्य जो है निश्चित अवधि में पहले समाप्त होता है। ठीक है, ठीक है, पहले समाप्त होता है, अथवा दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं, ऐसे होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कंडीशन नंबर 1, फिर उसके बाद आगे लगाएंगे। ठीक है, पहले कंडीशन लिख लिया जाए। नंबर 1 कंडीशन, इस टेंस में पहले इसका अफर्मेटिव देखा जाए तब बताएंगे। ठीक है, हम इसका कौन पढ़े? पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें पहले बात के बारे में पढ़ लिया जाए ना, लड़के देखा जाए। हम इसके बारे में थोड़ा सा एक कंसेप्ट को पढ़ लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, पहला कंसेप्ट इसका देखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 1, कहेंगे हाँ कि इसमें एक कंडीशन, यदि
वाक्य में पहले शब्द प्रयुक्त हो, समझ रहे कि नहीं। हम जब देखते हैं इसमें दो वाक्य होता है, शुरुआत होता है ना, इसमें हम पहला पढ़ेंगे यदि वाक्य में पहले शब्द क्या, पहले शब्द प्रयुक्त हो तो अगर वाक्य में पहले शब्द प्रयुक्त हो तो हम क्या करते हैं, यहां लिखेंगे जो कार्य पहले हो चुका हो तो जो कार्य पहले हो चुका हो, जो कार्य पहले हो चुका हो उसका अनुवाद किसमें करते हैं, उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में शुरू होता है। किसमें होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस से क्या होता है, शुरू होता है, ठीक है ना, होता है ना, लिखे हैं परफेक्ट, क्या लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, दिखता है, दिखा। देखिए यदि वाक्य में पहले शब्द, कौन शब्द रहे, पहले शब्द का प्रयुक्त हो तो जो कार्य पहले हुआ हो उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस से शुरू करेंगे। क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस से शुरू करेंगे, ठीक है ना। और देखेंगे कैसे, और इसके बाद जो है, इसके बाद इस कंसेप्ट को समझेंगे फिर लगाएंगे। इसके बाद में शुरू हुए कार्य, कार्य के लिए सिंपल पास्ट टेंस, इसके बाद में शुरू हुए कार्य के लिए सिंपल कौन टेंस, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। समझता हो बात की ना, सुना, जौने में पहले शब्द प्रयुक्त होई, जिस वाक्य में पहले शब्द प्रयुक्त हो और कंडीशन यह हो कि उसमें जो कार्य पहले हुआ हो उसे परफेक्ट में, और जो बाद में कार्य शुरू हुआ हो उसे किसमें, सिंपल पास्ट टेंस में बदलेंगे। क्लियर है ना, अभी दिखा रहा हूं। जैसे यहां लिख दें, इसका रूल लिख दें, जैसे स्ट्रक्चर लिख रहा हूं यहां पे, देखिएगा ऐसे लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस हनु, ठीक है, प्लस बिफोर माने पहले शब्द के लिए ना, बिफोर, ठीक ना, बिफोर यानी पहले से जो शुरू हुआ है, काली से पहले, काली बोलत नहीं है, से पहले, ठीक है ना, अब प्लस सिंपल पास्ट टेंस, कहते सर का है सिंपल पास्ट टेंस, अरे वह पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस ना, समझे तो कि ना, ठीक है। अभी समझावती एक रूल भी लिख दिया जाए तो हम लोग के पता हो, ये रूल एक रूल भी अब लिख देती, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, अरे सॉरी, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल और सिंपल पास्ट टेंस का रूल ना जानेला। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाला, उनमें कोनो हेल्पिंग वर्ब ना लगेला, और पास्ट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेला। हेल्पिंग वर्ब तो लोग के पता है का होला, हैड होला, पता है ना। टेंशन इतना काहे लेवेला, टेंस में ई रहता, हां टेंस में ई होला,
टेंस ना लिखने का, टेंस क्लियर है ना। अब देखेंगे, अभी रूल इसका लिखेंगे बेटा, यहां लिखे एक कंसेप्ट और लिखे, कौन सा, बी वाला। बी कौन सा कंसेप्ट होगा, ध्यान से पहले सुन लो फिर उसके बाद बताएंगे। बी वाला कंसेप्ट क्या होगा, बी वाला कंसेप्ट होगा यदि वाक्य में पहले की जगह क्या लिख दें, बाद। यदि वाक्य में बाद शब्द प्रयुक्त हो, दिया हुआ हो, है ना, तो जो कार्य है कि ना हो, हाँ, जो कार्य बाद में हुआ हो, जो कार्य बाद में हुआ हो, बाद में हुआ हो, करा है। यदि वाक्य में बाद शब्द प्रयुक्त हो, जो कार्य बाद में हुआ हो, ठीक है, बदवा में वैल होकर, ठीक है, उसका अनुवाद सिंपल पास्ट टेंस, उसका अनुवाद सिंपल पास्ट टेंस, उसका अनुवाद सिंपल पास्ट टेंस से शुरू होगा। से किससे शुरू होगा, किससे होगा, हाँ, सिंपल पास्ट टेंस से शुरू होगा। और दूसरा कंडीशन है, ये लिख ले लो, कह दिया बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, हाँ, बाद में, है ना, बाद में कौन आए, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। बाद में कौन आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, ठीक है ना। क्या कर रहा, सुन रहा, यदि वाक्य में बाद शब्द प्रयुक्त हो, जो कार्य बाद में हुआ हो, ओके पहले सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस में कह जाई, सिंपल पास्ट टेंस में कह जाई, और बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस लगावल जाई। क्लियर ना, ये रूल पे काम करिए। यानी कैसे लिखल जाए, यही स्ट्रक्चर लिख देता जाता, दिखत है ना, यहाँ लिखल जाई, यहाँ लिख देता सिंपल पास्ट टेंस प्लस आफ्टर यानी बाद, है ना, के बाद शब्द, है ना, प्लस पास्ट परफेक्ट, समझ में आता ना, पास्ट परफेक्ट टेंस, बाद में क्या भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर है ना, समझ पाओ बात के, एक चीज और लिख ला, ये लिख ला, ये पॉइंट, जब हिंदी वाक्य में जब से शुरू हो ना, हिंदी वाक्य कैसे शुरू हो, जब से, किससे, जब शब्द से शुरू हो, कौन से शब्द से शुरू हो, जब शब्द से शुरू हो, यहाँ लिख दीजिए शब्द, जब शब्द से शुरू हो ना, तो उसका अनुवाद कोई बता दे, फिर इकट्ठा एग्जाम्पल कर लीजिए। उसका अनुवाद किस प्रकार करते हैं, इस प्रकार करते हैं, उसका अनुवाद इस प्रकार करते हैं। कैसे, ध्यान दिखा तो, यही लिख देता, यही लिख देते,
इस प्रकार करते हैं। किस प्रकार? सही से बैठो यार, चल मत करो। देखो, when यानी जब, ठीक है, when प्लस सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें तू लोग समझा, इतना नोट कर लो। तो अब तू लोग को ये बताएं, जो ये रूल लिखे थे ये वाला पहले वाला, उसका इन लोगों का रूल भी लिख दे। पहले तू लोग कर लो इसको। तब इतना हो गया सबका? नोट कर लिया? नोट कर लो तो फिर उनका रूल लिख करके आगे बताएं। देखा जाए, देखिए अब जो है आप लोग को ये बताया जाएगा, जो अभी आप लोग को स्ट्रक्चर लिखाए थे यहाँ पे। देखिए ये लिखा है, जैसे सिंपल सेंटेंस में बात किया जाए, अफर्मेटिव का है या सिंपल सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अगर हम देखें, साधारण वाक्य बोले, साधारण वाक्य इसके लिए देखा जाए तो यहाँ हम बनाएंगे जो हम आप लोग को स्ट्रक्चर लिखे थे। जो स्ट्रक्चर लिखे थे, देखिए ये लिखे थे ना, पहला वाला लिखे थे। यदि जिसमें पहले आएगा तो हम लिखे थे आप लोग को कि यहाँ क्या लिखे थे, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर ना, हाँ बिफोर प्लस पास्ट इन, हाँ लिख लें है ना, बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट लिख दें, चाहे सिंपल पास्ट लिखो, बात है ना। लिख दें सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर है ना बेटा? हाँ सिंपल पास्ट टेंस, ठीक ना। इसको हम लिखे थे, दोनों का पहले रूल लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? दोनों का रूल लिखेंगे। दोनों का रूल क्या होता है? इसका रूल लिखोगे, देखो ना, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल लिखोगे तो कैसे होता है, क्या देखा? इसका रूल लिखोगे, पूरा लिख दे रहा हूं यहाँ पे रूल सिंपल सेंटेंस में। तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड होता है ना, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस एमबी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ना, है कि नहीं? फिर प्लस ही तो उतरेगा, ये बिफोर प्लस, अब बिफोर के बाद इसका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस एमबी का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ना। अब ये बात आप लोग को याद रहेगा ना, इन्हीं के आधार पे हम करेंगे। एक चीज इसका हो गया, इसके आधार पे एक एग्जांपल दे दें। जैसे एग्जांपल एक ले लीजिए आप लोग, हाँ एग्जांपल लिखिए, मेरे आने से पहले वह जा चुका था ना, मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले क्या वह जा चुका था? वह जा चुका था, ठीक है ना? ठीक है बेटा, ठीक। इसका बनाएंगे अब हम लोग। तो सुनो ना बेटा, पहले शब्द को तो देख ही रहे हो तू लोग ना, पहले शब्द को देख ही रहे हो। तो पहले ये बताओ, उसमें वो चीज भी लिखा था मैं कि काम वो पहले उसका बनेगा, किसका बनेगा? जो काम पहले हुआ हो। तो बताओ मेरे आने से पहले क्या हो गया था काम? वो जा चुका था, मतलब जाने वाला काम पहले हुआ। तो इधर वाला सेंटेंस पहले बनेगा, इधर वाला सेंटेंस बाद में बनेगा, लेकिन इधर वाला सेंटेंस किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। इधर वाला सेंटेंस किस में बनेगा? सिंपल पास्ट टेंस। बात समझ में आ रही कि नहीं? समझे तारा लोग? अच्छा, मैंने देखा कहा था अब हमको ये बनाना है, वह जा चुका था, हमको इतना बनाना है, वह जा चुका था। तो वह इसका सब्जेक्ट क्या है बचवा?
इसको देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, हाँ वह है, तो उसका लिखेंगे हम लोग क्या, ही। हैड उतार ही देना है इसमें, तो सोचना नहीं है क्या लिखे, ही हैड, ही हैड। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बेटा क्या होता है इसका, ही हैड गॉन ना, हाँ ही हैड गॉन। हाँ अब बताओ ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है इसमें, ऑब्जेक्ट दिया है, अगर वो कहता वो अपने घर जा चुका था तो इसमें उसका घर ऑब्जेक्ट होता ना, बट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, छोड़ो खत्म का। अब इसके बीच में लगाना है, किसको पकड़ना है, पहले, पहले का यहाँ क्या रखा है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है, बिफोर, क्या लिखा है, तो बिफोर को उतारेंगे हम लोग, बिफोर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। अब कौन सा सब्जेक्ट, इधर वाला सब्जेक्ट, मेरे आने से, ठीक ना, तो मेरे आने से, तो मेरे के लिए आई होगा, हाँ तो लिखेंगे आई, है ना, और आने माने, आना माने, कौन माने आना, और उसका सेकंड फॉर्म का होगा आई केम, आई केम। बताओ बेटा कोनो दिक्कत बताइए लो, he had gone before I, एकदम साधारण रूप से समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब दूसरा वाली बात देखा जाए, ये पहला हो गया, एक आध एग्जांपल करोगे रू, हाँ चुका लिखला, ऐसे चुका लिखला ऐसे, ठीक है ना, देखा इसमें वैसे ही लिख दिया है, छोटा बड़ा दोनों लिख दिया, पगला गया है, छोटा हो रहता है वैसे ना। लिखो तुम्हारे जाने के, अच्छा बाद वाला पहले बताया नहीं, अभी तुमको पहले ही लिख लो, तुम्हारे आने के पहले मैं सो चुका था, तुम्हारे आने के पहले, तुम्हारे आने के पहले, तुम्हारे आने के पहले, के पहले मैं सो चुका था, मैं क्या कर चुका था, सो चुका, सर आने से पहले, आने के, तुम्हारे आने से पहले, अब के नहीं तो गलत किया जाएगा, नहीं के लिख ले, हमें लिख ले, तो अच्छा ही नहीं लग रहा जाएगा। कहता तुम्हारे आने के पहले मैं क्या कर चुका था, मैं सो चुका था। कहता तू कब आइला, हम तो सो गए रहनी, ये तोरा लोग का इतना अनारे का, तुम्हारे पापा जो है मुंबई से आ रहे हैं, मान लो सपोज दैट एग्जांपल, या तुम्हारा भैया आ रहे हैं, तुम खुश था दिन भर, अरे आ रहे हैं, और जो होते पता लगे तू सो गया, और वो आए गए, मुलाकात हुआ, बिहाने उठे तुम, अरे भाई वो आए नहीं का, अरे तू कहा, अरे हम तो सोई गए नहीं, तो अरे अगले से पहले ही हम सोई गए नहीं, जो नहीं बहुत है कितना, अरे भाई मिठाई ललचत रहे, और का लड़का छोट लड़का ज्यादा जो है ना, कि पता लग गया ना कि फलाना आ ही रहे हैं, उसके पापा आ रहे हैं, चाहे उसके बड़के भाई आ रहे हैं, तो इंतजार खूब करता है, कब ले आई हैं, 50 बार तो पहले पूछता है, मम्मी कब आई हैं, ए कब ले आई हैं, अगर हमें बता देता है हमारे पापा आवत हैं, हमारे भैया आवत हैं, तो मिठाई देबा ना, अच्छा कैसे दे दी, जैसे बनत रही वो लेकर के तो कितने पापा हैं, ठीक है हमके ना, वो हमके बोल आ रहे ना, देखो तुम्हारे आने के पहले मैं सो चुका था, इसका बनाओ ना भैया, पहले शब्द को पकड़ लो दोहरा के, और मैं सो चुका था इसको पहले इधर करो, है ना, और तुम्हारा आने के इसको इधर करो ना, तो हम बताए पहले वाले शब्द में पहले बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर बाद बनता है सिंपल पास्ट टेंस ना, तो इसको बनाएंगे मैं सो चुका था, ये बनाओ ना, तो यहाँ लिखोगे आई, हाँ आई, आई, फिर यहाँ हैड, आई हैड क्या कर चुका था, स्लेप्ट होता है ना उसका, आई हैड स्लेप्ट, स्लेप्ट का, ठीक है, आई हैड स्लेप्ट, है ना। अब क्या लिखे इसमें, में तो कुछ हो ना, कि मैं अपने कमरे में सो चुका था, ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे आई हैड स्लेप्ट बिफोर, बेटा इधर से तुम्हारे आने के पहले दिले हैं, तो तुम्हारे आने के पहले यू केम भाई, यू केम लिखेंगे, यू केम,
ठीक है ना। आप लोग पहले वाला कंसेप्ट समझ गए, बाद वाला कंसेप्ट बताएं, सही है ना। बाद वाला बताया जाए, देखिए इसको मिटा दे, ए बाबू लिख रहा है, मिटा दे, चलिए ठीक। अब देखें बाद वाले के लिए, देखें थोड़ा बाद वाला कंसेप्ट किस प्रकार काम करता है देखा जाए। हाँ, सेकेंड वाला आप लोग का लिखा गया था इसी में, बाद वाले के लिए यहाँ लिखेंगे। अगर जो बी वाला हम आपसे बात किए थे तो बोले थे भैया पहले इसमें हम लिखेंगे बाद वाला रहेगा तो पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, ये ना बोले थे, बोले थे सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है ना। फिर प्लस आफ्टर प्लस हाँ पास्ट परफेक्ट टेंस, हाँ पास्ट, हाँ पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। ये क्या ऐसा होता है, आगे आगे डेफो दे रहने से। अच्छा ये बात है, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्लियर है ना। ठीक, इस कंडीशन में आप लोग को पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का तो रूल आपको पता ही है ना। अब देखो ना, इधर लिख दिया सिंपल पास्ट टेंस का लिखा जाता है, कहाँ पर ये स्ट्रक्चर बता वाला, लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस, लिख दे रूल लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस एम बी यानी मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर ना, हाँ प्लस इसको लिखेंगे तो का सब्जेक्ट प्लस एम बी का सॉरी हेड प्लस एम बी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है ना। इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे आप लोग ना। तो इसमें इस आधार पे हम आपको एक एग्जांपल दें बाद वाला के लिए ना, है कि ना। तो लिखिए आप लोग बाद वाला, लिखिए बेटा, लिखिए तुम्हारे जाने के बाद वह आया, तुम्हारे जाने के बाद वह क्या किया, वह आया, ठीक है ना, ठीक है ना। हम बोले थे आया, या ये भी आता है, था भी, थे भी आता है, क्लियर ना। कोई दिक्कत बाय, तो सर चुका चुकी लग होता है ना वे, ठीक है, इसमें या ये भी आता है ना। हाँ तो लिखेंगे तुम्हारे जाने के बाद वह आया, तो इसको लिखेंगे बेटा। अब देखो बाद शब्द को पकड़ो, हाँ, और वह आया ना, कब, तुम्हारा जाने के तो तुम्हारा जाने के बाद वह आया, तो पहले वह आया ना, तो इसको बनाएंगे एनिया, इसको बनाएंगे एनिया, क्लियर ना। और इसको बनाएंगे इसमें, उसको बनाएंगे उसमें, पास्ट परफेक्ट में ना। तो बनाओ इसका तुम लोग, he came after क्या बना है, he came after में ही रहता है का, he came after, हाँ आफ्टर, ठीक है ना। he came after और क्या, you had gone, क्लियर ना। इतना सही है आप लोग, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, इतना लिख लो। तो लोग पहले ई तो देखो, देखिए अब हम पढ़ेंगे एक तीसरा की बात कर रहे थे, इसको हम तुम लोग को पिछली बार नहीं पढ़ाए थे ना, है ना। तीसरा का बात हम लोग कर रहे थे कि एक औरू की बात हो रहा था, वेन की बात, क्या हो रहा था, हाँ वेन, ये सी वाला पॉइंट देखो, एक वेन था, क्या था। तो वेन के लिए तुम लोग ऐसे डायरेक्ट लिखो, वेन प्लस सब्जेक्ट प्लस और एम बी का कौन फॉर्म, एम बी का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस फिर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस और हेड प्लस, इसमें कोनो आफ्टर बिफोर की बात ना करेंगे, ठीक ना। एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर ना, ठीक है, समझ रहा है ना। हाँ, इसका मतलब कि ई पास्ट वाला हो गया और यहाँ तक, और ये क्या हो गया, परफेक्ट वाला हो गया ना, ठीक है ना। अब इन लोगों की बात करेंगे हम, तो लिखेंगे एक एग्जांपल लिखेंगे। हाँ, वो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट ना, तो देखेंगे। अब इसको लिखिए आप लोग, व्हेन की बात लिखिए, लिखिए जब मैं ऑफिस पहुंचा, कलर में लिखिए जब आई, जब मैं ऑफिस पहुंचा। ऑफिस को आप दफ्तर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दफ्तर, दफ्तर। जब मैं ऑफिस तो अंग्रेजी शब्द है ना, उसको प्रोनाउंसिएशन हिंदी भी बोल देते हैं, इसका हिंदी होता है दफ्तर। करा है कि जब मैं ऑफिस पहुंचा तब तक, ठीक है ना। जब मैं ऑफिस पहुंचा तब तक बॉस आ चुका था। कौन आ चुका था, बॉस आ चुका था, ठीक है ना। जब मैं ऑफिस पहुंचा तब तक बॉस क्या कर चुका था, आ चुका था, मतलब उसका मालिक, उसका बॉस, उसके ऊपर का सीनियर ना, वो आ चुका था, क्लियर ना। तब तक का चोटा कहीं के, तुम कहाँ था रे इधर, कितने आदमी बाहर हो तू लोग, कालिया तो कहा अकेले हुजूर, क्या अंदर, काहे लेट हो गया, तुम्हारा घड़ी नहीं है का नहीं, घड़ी तो है, घड़ी में सेल नहीं है सर कहे तो आज तू सेल लगवा ले, टाइम पे आना, और सेल का पैसा मैं काट ले रहा हूँ, गजब की बात है और का, तभी ना समझेगा। आगे देखो, लिखो इस रूल पे, पहले वेन उतार लो ना, वेन, हाँ वेन उतार दिया हमने, फिर लिखा आई रीच द ऑफिस, आई रिच्ड ना, आई रिच्ड द ऑफिस। देखिए हाँ, कर आई रिच्ड, कहाँ, आई रिच्ड ऑफिस, ठीक है, द बॉस, आई रिच्ड ऑफिस, द बॉस डबल एस होता है ना, द बॉस हैड अराइव्ड, द बॉस हैड अराइव्ड, द बॉस हैव अराइव्ड, डबल आर होता है, ठीक है ना, अराइव्ड, क्लियर बेटा, ठीक है। वो कहा कि when I reached the office, क्लियर ना, द ऑफिस होना चाहिए ना, मुंह से निकला तो बाय दो, लगाया नहीं। When I reached the office, the boss had arrived, क्लियर ना, यानी मेरे दफ्तर पहुंचने से जब मैं दफ्तर पहुंचा तब तक बॉस क्या कर चुके थे, आ चुका था, कुछ है, सेल का पैसा काट लिया तो था बोल रहा है, तो नहीं तो सम्मान देता था, थे हमारे बॉस हैं, अब सेल का पैसा काटे तो था ही बोलेगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब हम लोग लिखेंगे बाद के लिए, ठीक है ना, इतना हो गया, चलो अब लोग हम लिखेंगे बाद के लिए, यहाँ लिखो, जब बाद शब्द था हमारा, अब तो बात तो हो गया था बेटा, तो नेगेटिव शब्द में आ जाए ना, लिखो नेगेटिव में आ जाएगा, इसका अफर्मेटिव मिटा दे रहा हूं, यहां लिख रहा हूं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक ना। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य में आपको रूल लिख दे रहा हूं, तड़ातड़ देखिएगा, यहाँ पे तीनों रूल लिखूंगा, देखो ए वाला भी, बी वाला भी, सी वाला भी, और तीनों पे एग्जांपल एक साथ करवाएंगे ना, वही तीनों रहेगा इसमें भी ना। क्या लिखेंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस पहला जो था उसमें कहा हेड के बाद ना लगाएंगे ना,
कहाँ लगाएंगे? रूल नंबर 1 लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस, है ना, एमबी का थर्ड फॉर्म ना, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, अब बताओ ना बिफोर, क्या बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? नेगेटिव के लिए कौन सा? ए वाला रूल, बी वाला रूल लिखेंगे, बी वाला रूल बाद के लिए, ठीक ना, ये पहले के लिए है, ठीक है, पहले के लिए, ये बाद के लिए ना, और ये जो है ना जब के लिए। क्लियर है ना? समझ रहे नहीं तो लोग? जब ये व्हेन आएगा तब के लिए है ना, हाँ दोनों, ठीक है ना। अब लिखेंगे इसका लेकिन नेगेटिव में क्या बताओ ना तुम लोग, अब हमको बताना। ये देखो सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नहीं, इसमें नॉट नहीं, नॉट तो उधर लगेगा, इसमें एमबी का बस फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एमबी का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस देखा जाए तो ध्यान दीजिए, आप लोग बात ना करेंगे, एक चीज कंफ्यूजन को बनाया जाए तो गलती हो जाता है ना। देखो देखिए करा है, इसके लिए एग्जांपल दिया जाए दोनों के लिए, एग्जांपल लिखे आप लोग, लिखो लिखो एग्जांपल दोनों पे। उसने मुझे सॉरी क्या लिखना था, वर्षा प्रारंभ होने से पहले लड़कियां अपने घर नहीं गई थी। वर्षा प्रारंभ होने से पहले, प्रारंभ होने से पहले लड़कियां ना, होने से पहले लड़कियां, वर्षा प्रारंभ होने से पहले लड़कियां अपने घर नहीं गई थी, अपने घर नहीं गई थी, नहीं गई थी। क्लियर है ना? कैसे नहीं अथवा हो रहा है, ठीक है। इसका तुम लोग बनाओगे, बताओ बताओ कितना क्या बनेगा, तो बनाओ द गर्ल्स had not gone to their ना जी, टू इसके लिए अर्थ थोड़ा लगेगा, देयर होम, ठीक है ना, देयर होम, क्लियर है ना, ठीक है। देयर होम बिफोर इट रेन्ड, बिफोर इट रेन्ड, ठीक है ना। The girls had not gone to their home before it rained, सही है, ठीक ना लिखा लगा, अच्छा ठीक है। अब लेकिन दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, बाद वाले के लिखिए, चांद निकलने के बाद, चांद निकलने के बाद, चांद निकलने के बाद, ठीक है, आसमान में सितारे, आसमान में सितारे, चांद निकलने के बाद आसमान में सितारे
आसमान में सितारे नहीं चमक चुके थे ना, या नहीं चमके थे, ऐसे भी बोल सकते हो, नहीं चमके थे। ठीक है ना। यहाँ तुम लोग लिखोगे पास्ट के लिए सब्जेक्ट डिड नॉट ना, तो इसके लिए लिखोगे तुम लोग कि द स्टार्स डिड नॉट, द स्टार्स डिड नॉट, द स्टार्स डिड नॉट शाइन इन द स्काई, शाइन इन द स्काई after the moon, after the moon had risen। ठीक है ना, after the moon had risen, क्लियर है ना। हाँ, अब लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका बनाएंगे, टाइम ओवर हो गया क्या, तो 13 हो गया, बस इंट्रोगेटिव का बचा है इसका ना, पढ़ा दे। यहाँ लिखेंगे, देखो लिखो, यदि प्रश्नवाचक, लिख रहे, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहा हो, वाक्य के प्रारंभ में हो, कहा हो, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो, इधर देखो, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो हम क्या करते हैं, रूल बताओ क्या होगा, पहले लगेगा हैड, क्या लगेगा, क्या लिखेंगे, हैड, फिर उसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस अंबिका, कौन फॉर्म बोलो, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस किसके लिए, बिफोर के लिए ना, क्वेश्चन मार्क लगाओ, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस किसमें क्या रहता है, हाँ, सब्जेक्ट प्लस अंबिका सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। लिखिए, इसमें एग्जाम्पल लिखिए आप लोग, एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे देखो, क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे, क्या सूरज निकलने से पहले क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे, ठीक है ना। इसका बनाओ, क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे हैड, वे है ना, वे चाय पी चुके थे ना, तो हैड दे, चाय पीना को पिया नहीं जाता, ड्रिंक नहीं है, टेक लिखा जाता है, तो हैड दे टेकन, दे वैसे लिखना है, चले वो कैपिटल है किसमें, अरे मेरा क्या लिखना, अच्छा, इसको इस्तेमाल की बात कर रही हो, अच्छा लिख दो, ठीक है ना। करा हैड दे टेकन टी ना, टेकन टी, अब एंड रहेगा, कहाँ एंड, टेकन टी, माथा खराब कर रहा है यार, तो टेकन टी, शांत रहो, शांत रहो, बिफोर, सच में गर्मी ऐसा कर रही है, बोलो मत तब नहीं, ठीक है ना, शांति से पढ़ो चुपचाप। कह रहा है कि हैड दे टेकन टी बिफोर द सन रोज, बिफोर द सन
रोज रोज है। सेकंड भाव ना। थर्ड कौन लगाए? अरे थर्ड कौन लगाए? कहाँ लगाए? अब देखिए रोज कहाँ? रोज को दे रहे। अरे नारे था वो सेकंड है ना। हाँ रोज सही है। हाँ बेटवा ठीक है। अब लिखेंगे एक और बीच वाला लिखिए। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तब ना। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य कहाँ हो? बीच में हो, तब हम लिखेंगे यहाँ रूल। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले हो जाती है ना। क्वेश्चन वर्ड प्लस बाकी वो उतरेगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर। यही के लिए बता रहा हूँ अभी। बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क ना। ठीक है, ठीक है। अब लिखेंगे एग्जांपल इसका। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहेगा तो इसका लिखिए आप लोग। अब बिफोर का ही प्रयोग हो तब, मतलब कि पहले शब्द ही हो तब ना। इसको लिख लीजिए आप लोग। सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे? सूरज छिपने से पहले सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे? कितने बच्चे सो चुके थे? ठीक है। कह रहा है कि सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे। तो आप बताइए इसका। हाउ मेनी चिल्ड्रेन, ध्यान दीजिए, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, गजब शोर मचा है। हाउ मेनी चिल्ड्रेन शांत रहे आप लोग, बात नहीं करेंगे। had slept है कि नहीं? बिफोर सनसेट हाँ बोला था तू। अरे पूरा जो है ना हाउ मेनी चिल्ड्रेन कौन सो चुका था? बच्चे। तो इनको लेना पड़ेगा ना। ठीक है, ठीक है। ठीक है, देख लो। ठीक है। और लिख लो, मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे? लिखो, मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे? ठीक है। इसके लिए आप बनाएंगे, इसके लिए बनाइए कि why had you written the letter ठीक है, चल रहेगा। written the letter, ठीक है। Why had you written the letter before I slept? Before I slept कहाँ लिखे? अच्छा, मेरे सोने से, ठीक है, एक बार लिख लो। ठीक है ना।
मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे? तो व्हाई हैड यू, व्हाई हैड यू रिटन द लेटर, है ना, बिफोर आई स्लेप्ट। क्लियर है ना? अगर इसका नेगेटिव की बात करेंगे तो हम कहाँ लिखेंगे नेगेटिव? सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे तो कहेगा क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय नहीं, वे चाय नहीं पी चुके थे, वे चाय नहीं, यहाँ लिखो वे चाय नहीं पी चुके थे, तो यहाँ लिखेंगे हैड दे नॉट, हैड दे नॉट, हैड दे नॉट टेकन टी बिफोर द सनसेट रोज ना। और आई वाला देखेंगे क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ भी लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट, यहाँ लिखेगा सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे नहीं, कितने बच्चे नहीं सो चुके थे, तो यहाँ लिखेंगे कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड नॉट, कहेंगे यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ लिख सकते थे हाउ मेनी हैड चिल्ड्रेन, ये गलत हो जाता है, चिल्ड्रेन नॉट हैड स्लेप्ट बिफोर द सनसेट, या तो उसी में इसमें लगाओगे तो लिख दो व्हाई हैड यू नॉट का, व्हाई हैड यू नॉट, ठीक है। जब हाउ सब लगता है तो उसमें इधर हो जाता है, ठीक है, उसका रहता है, आप अधिक लिखवा देंगे उसको, यहाँ लिखेंगे व्हाई हैड यू नॉट रिटन द लेटर बिफोर आई स्लेप्ट, क्लियर, हाँ ठीक है, हमें ठीक है। आगे लिखिए, अब लिखेंगे इसका यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के, अच्छा ये हो गया क्या दोनों में, तब ये खत्म ना, आपका पास्ट परफेक्ट खत्म, पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय, टाटा। अगर चैनल पे नए हो, यहाँ सुनो, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है, और दबा के शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, और ऐसे ही पूरा टेंस जो है और पूरा इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है।